बाजी देख, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मैं तुझे अपनी माँ समझता हूँ। छोड़ दे, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरे सामने इसके साथ कोई बुरा करे। छोड़ इसको। और क्या हुआ अब? बस मैंने तुझे बताना था, उस एनी और उसकी माँ को कल इस घर से निकाल दे, वरना क्या? वरना मैं इस घर से चली जाऊंगी। हेलो एनी। कैसे हो वकार? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं ठीक हूँ। मैं तुमसे मिलना था। क्या तुम्हारे पास टाइम है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन क्या हुआ, कोई खास बात? हाँ, एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ कहो। फ़ोन पे नहीं हो सकती। क्या तुम मेरे ऑफिस के बाहर आ सकते हो? हाँ आ जाता हूँ, बल्कि मैं पास ही हूँ, मैं अभी आ जाता हूँ। थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम, मैं आ रहा हूँ। कैसी हो कोमल? ठीक हूँ। कोमल क्या हुआ है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? हाँ ठीक हूँ मैं। तुम ठीक नहीं लग रही। तुम रो क्यों रही हो? नहीं, मैं रो तो नहीं रही। कोमल क्या बात है, मुझे बताओ। क्या हुआ कोमल, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। वकार मुझसे नाराज है। नाराज है, लेकिन क्यों? कि मैं नहीं बता सकती। ऐसी क्या बात हो गई जो तुमसे नाराज है वो? वैसे नाराज होने का पता है उसे, तुम्हारा जरा भी ख्याल नहीं। उसे नहीं पता तुम किस कदर अज़ियत से गुजर रही हो। रुको जरा, मैं अभी फोन करती हूँ, बात करती हूँ उससे, बताती हूँ आज मैं उसको। नहीं सानिया, तुम वकार से कोई बात नहीं करोगी? नहीं, आज तुम्हारी मैं एक नहीं सुनूंगी। उसने तुम्हारी जिंदगी को मजाक समझ लिया है। तुम उसकी बीवी हो, इस तरह तो कोई गैर के साथ भी नहीं करता। सानिया, ये मेरा और वकार का मसला है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। हाँ वो तो मैं देख ही रही हूँ जो तुमने आज तक हैंडल किया है। कोमल, तुमने वकार से शादी की है, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कसूर तो सारा वकार का है। अगर वो किसी को पसंद करता था तो उसको तुमसे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अपने बाप के सामने तो कुछ बोल ना सका और तुम्हें मजबूर जानकर रोब जमाता है तुम पे। तुम वकार को गलत समझ रही हो। मुझे कुछ नहीं समझना कोमल। तुम इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रही हो और तुमने वकार को इस बात का इल्म तक नहीं होने दिया। इस तरह तो तुम अपने साथ जुल्म कर रही हो। याद रखो, तुम अपने आप को कुर्बान भी कर दोगी ना तो वकार को तुम्हारी कोई कदर नहीं होगी। ये मर्द जात होती ऐसी है। वकार ऐसे नहीं है, वो तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या अच्छा है उसमें? तुम्हारा जरा ख्याल नहीं रखता। तुम जियो या मरो उसे कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि गैर औरतों के साथ घूमता फिरता है। बीवी के हकों के नाम पर इस चार दीवारी में कैद कर दिया है। ये अच्छाई है उसमें? कोमल, ये अच्छाई नहीं, खुद गर्जी है उसकी। बस आज तुम जितना चाहो मैं उससे दो टोक बात करके ही रहूंगी। तुम लवारिस नहीं हो, तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल, कोमल, कोमल क्या हुआ है? कोमल उठो। कोमल क्या हुआ है? कोमल उठो। कोमल, क्या हुआ नहीं, सब ठीक तो है? थोड़ी परेशान हूँ और नहीं भी। क्या मतलब? वकार, तुम बॉस से मेरी सिफारिश कर दोगे? ये तुम कह रही हो? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारी जॉब की सिफारिश की थी तो नाराज हो गई थी तुम। हालात इंसान को बदल देते हैं और वक्त के साथ साथ इंसान को बदलना पड़ता है। बस यही समझ लो कि मैं बदल गई हूँ। क्या मतलब, जरा खुल के बताओ। मैं अलग घर लेना चाहती हूँ
अलग घर? हाँ, मैं उस घर में नहीं रह सकती। अपने बाप के साथ, उसकी बीवी के साथ और स्पेशली उस गुंडे शौकत के साथ। मैं अकेली होती तो शायद रह लेती, लेकिन मेरी माँ है, निम्रा है, और निम्रा जिम्मेदारी है मेरी। मैं नहीं चाहती कि अदनान को कोई भी मौका मिले और वो निम्रा को मुझसे छीन ले। इसलिए तुम मेरी सिफारिश कर दो बॉस से, मुझे कुछ थोड़े पैसे एडवांस मिल जाए। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इनफैक्ट मुझे खुद ही सोचना चाहिए था। ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगा, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, डोंट वरी। हेलो। हेलो वकार। जी सानिया। कोमल बेहोश हो गई है, मैंने एम्बुलेंस मंगवाई है और मैं उसको लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ। क्या? कैसे? मुझे नहीं पता, अचानक बेहोश हो गई है। ठीक है, आप उधर ही रुके, मैं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ, सब ठीक है? कोमल बेहोश हो गई है। क्या? हाँ। कैसे? आई डोंट नो। मैं भी चलूं साथ हॉस्पिटल? मैं परेशान रहूंगी। ठीक है, ठीक है। कैसी है कोमल? अंदर है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? अभी वो कोमल से मिलने ही नहीं दे रहे। लेकिन उसे हुआ क्या है? डॉक्टर साहब, मैं कोमल का हस्बैंड हूँ। क्या हुआ उसे? उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। लेकिन हुआ क्या है उसे? ऐसी हालत में तो ऐसा होना ही था। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं। मिस्टर वकार, आपको पता है कि आपकी वाइफ को ब्रेन ट्यूमर है? ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर साहब, ये क्या कह रहे हैं आप नहीं जानते? आपकी मिसेस को तो मालूम है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी वकार, लेकिन ये सच है कि इनके ब्रेन में ट्यूमर है, जो कि लास्ट स्टेज पर है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, आगे अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू। ये डॉक्टर साहब कह के गए हैं। आपको पता था ये सब? हाँ, मैं जानती थी। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों अंधेरे में रखा मुझे? मैं तो आपको खुद बताना चाहती थी कि हम उसको लेके जाएं अमेरिका, वहां जाके उसका इलाज करवाएं। लेकिन वकार। लेकिन क्या? कोमल ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था, क्योंकि वो आपको कोई दुख देना ही नहीं चाहती थी। मुझे दुख नहीं देना चाहती? और अब सनी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? कोमल तो है ही ऐसी, लेकिन मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी। मैं मजबूर थी वकार। हाँ, वैसे भी तुम्हारे पास वक्त कहाँ है कोमल के लिए? मुझे लगा तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता वो जिए या मरे। सानिया, आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया? कोमल बीवी है मेरी, उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? वकार, जो होना था हो गया। इस वक्त ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि उसने तुम्हें बताया या नहीं बताया। इस वक्त अहम उसका बचना है। उसकी हालत बहुत सीरियस है, प्लीज उसके लिए दुआ करो। शौकत, मैंने तुझे कहा था ना बाजी, एनी और उसकी माँ को इस घर से ना निकाली। तो मैंने अब क्या कहा है? मैंने खुद अपनी कानों से सुना है। एनी अपनी माँ से कह रही थी कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, और वो लड़का, वो क्या नाम है उसका, वो उसकी मदद करेगा। तो मुझे क्या पता, मैंने तो उनको जाने के लिए नहीं कहा। तो क्या वो खुद ही जा रही है? देख शौकत, मेरा दिमाग ना खराब कर। मैंने उसको जाने के लिए कोई नहीं कहा। अब वो खुद ही यहाँ ना रहना चाहे तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं जानता। एक बात मैं बता दूं बाजी, वो दोनों यहां से नहीं जाएंगे, कहीं नहीं आएंगे। ले भला, ये क्या बात हुई? ये कैसी जिद है तेरी? ना वो हमारी मर्जी से यहाँ आई थी
और ना हमारी मर्जी से जा रही हैं। मर्जी तो बाजी तेरी भी यही है कि वो इस घर से चली जाए। हाय, अब अल्लाह खुद मेरी मुराद पूरी कर दे तो इसमें मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, तुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा। ले देख भला, मैं क्या कर सकती हूँ? वो ऐसी बददिमाग लड़की के मुंह भला कोई लग सकता है? तो साफ से बोल देना कि तू मेरे लिए कुछ नहीं कर सकती। देख शौकत, मैं तुझे पहले भी कितनी बार कह चुकी हूँ कि वो मुझे जहर लगती है। तेरे कहने की वजह से ना मैं फिर भी अपनी झोली पिलाने चली गई उनके पास, पर क्या किया उन्होंने देख लिया ना तूने। अब मैं क्या करूं? ये सब कुछ भी तो मैंने तेरे लिए किया था ना। मेरे लिए किया? मेरे लिए किया या अपने लिए? ले भला इसमें मेरा क्या फायदा है? ठीक है बाजी, वैसे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी कि तू मेरा साथ छोड़ देगी। अब जो भी करना है मैंने खुद ही करना है। देख शौकत, बाकी बातें तो अपनी जगह, पर उस लड़की का तो करैक्टर भी ठीक नहीं है। अब तो खुद ही कह रहा है कि वो कह रही थी कि वो किसी और की मदद लेगी। ना खुद सोच, कोई मर्द भला किसी औरत की बगैर किसी फायदे की मदद करता है? नहीं बाजी, ऐनी ऐसी नहीं है। ना तुझे कैसे पता? इतनी दुनिया तो मैंने भी देख रखी है। चलो जी, अब उस कल की लड़की के लिए तुझे अपनी बहन का भी कोई एतबार नहीं है तो ठीक है भाई, जो दिल में आए वो कर। कोमल नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? कोई कह दे कि ये सब झूठ है। शायद मैं ही डिजर्व करता हूं ये सब। मैं ही जिम्मेदार हूं कोमल की इस हालत का। मैंने इसे दुखों के अलावा दिया ही क्या, और वो मेरी राहों में मोहब्बत की दिए जलाती रही। कितना सेल्फिश हूं। कोमल, तुम्हारे बारे में कभी सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी कुछ बुरा लग सकता। सिर्फ अपने बारे में सोचा। और देखो, आज तुम मुझसे कितना दूर जा रहे हो। नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी नहीं। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती कोमल। हिम्मत से काम लो वकार। कैसे करो हिम्मत है? नहीं, कोमल ने जिंदगी के हर पल में मेरा साथ, खुशी हो या गम, हर वक्त मेरे साथ खड़ी। और देखते ही देखते मेरी जिंदगी की जरूरत बन गई। मैं जानती हूँ ये वक्त तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन हिम्मत तो करना होगी ना। यानी मुश्किल तो बहुत छोटा लफ्ज है। पापा के जाने के बाद मेरी जिंदगी में जो खला पैदा हो गया था, वो कोमल ही थी जिसने उस टूटे हुए वकार को अपनी मोहब्बत और खुलूस से फिर से जोड़ दिया। मैं जो भी हूं, जहां भी हूं, सिर्फ कोमल की वजह से। बहुत लकी है तुम्हारी बीवी, उसे तुम जैसा प्यार करने वाला शौहर मिला। नहीं यानी ऐसा मत कहो। क्यों? मैंने मोहब्बत के नाम पे कोमल को कुछ भी नहीं दिया। मोहब्बत तो क्या, मैंने एक अच्छा पल तक नहीं। वकार, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ यानी यही सच है। गुनाहगार हूं कोमल, और आज शायद
इसी चीज की सजा मिल रही है मुझे। ऐसा क्यों सोच रहे हो तुम? नहीं यानी तुम नहीं समझ सकती। मैंने दिल तोड़ा है कोमल। हर पल हर लम्हा उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया है मैंने। लेकिन क्यों वकार? क्योंकि उससे प्यार नहीं करता और ना ही कभी कर सकता। लेकिन कोमल तो इतनी अच्छी लड़की है, ऐसा क्यों किया तुमने उसके साथ? तुम नहीं समझोगी यानी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। और इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं। लेकिन इस तरह हकीकत से मुंह छुपाना बुज़दिली है। हाँ हूं मैं बुज़दिल। पापा के फैसले पर कोमल से शादी के लिए हाँ की थी। मैं तभी हिम्मत कर लेता तो मुझे ये पछतावा तो ना होता और कोमल इस साल मिला होता। तुम खुद को कसूरवार क्यों ठहरा रहे? ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, शायद ये कैंसर मुझे होना चाहिए था। मैंने अपना सारा जहर कोमल के मासूम एहसासात पर उंडेल दी। मैं ही जिम्मेदार हूं उसकी इस हालत का। मैं ही जिम्मेदार। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो? सड़कों पे गुंडागर्दी तो करता ही था, अब घर में भी शुरू कर दी। ये घर है, सड़क नहीं। एनी कहाँ है? क्या? मैंने पूछा एनी कहाँ है? तुमसे मतलब? मुझसे तो मतलब है सारा। एनी कहाँ है? देख शौकत, अपनी हद में रह तू, वरना मैं बशीर से तेरी शिकायत कर दूंगी। कर दे शिकायत बशीर को। क्या मैं डरता हूं उससे? चल अब बता मुझे, एनी कहाँ है? ऑफिस गई है, और कहां जाना है उसने? ऑफिस? कौन से ऑफिस गई है वो? इस वक्त तक लाहौर के सारे ऑफिस बंद हो चुके हैं। ने जहां भी जाए तू पूछने वाला कौन होता है? ओए होली बात का। तेरा होने वाला दामाद हूं मैं। अपनी बकवास बंद कर शौकत। अगर मेरी बेटी के बारे में कोई लफ्ज भी बोला ना तो मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। सास है तू, तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। चल बता, एनी किधर है? मुझे नहीं पता। अच्छा, तो तुझे नहीं पता। देख भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू जानती है कि वकार कौन है। मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी सुबह। एक बात याद रखी, अगर इस घर से तुम दोनों ने जाने की कोशिश भी की ना, और अगर सोचा भी इस बारे में, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जेन कुछ ना बोली, बस जेन में रखी। बड़े प्यार से समझा रहा हूं अभी, बाद में फिर मुझे ना कहीं। थैंक यू। एनी ये लो। ये ले। थैंक यू। एनी देर बहुत हो गई है, मैं तुम्हें घर छोड़ा था। नहीं वकार, मैं चली जाऊंगी। एनी इस वक्त तुम अकेले नहीं जा सकती। मेरी फिक्र मत करो तुम। वैसे भी मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी जब तक कोमल को होश ना आ जाए। लेकिन एनी प्लीज वकार, शर्मिंदा मत करो मुझे। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है, कि आज मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। वकार जी? तुमने डॉक्टर से बात की? जी की थी। क्या कहा उसने? उन्होंने कहा अभी कोमल की हालत ठीक नहीं है, अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं यही हूँ, अगर आप घर जाना चाहती हैं तो चली जाओ। नहीं, मैं अपनी बहन को छोड़ के नहीं जा सकती। और आपका क्या पता,
आपको कब कोई ज़रूरी काम पड़ जाए, मैं हूँ यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, मैं डॉक्टर से कुछ बात करके आती हूँ, आप लोग बैठे यहाँ पे। आई एम सॉरी अनी। किस लिए? सानिया के बिहेवियर के लिए। कोमल से बहुत मोहब्बत करती है, इसलिए परेशान है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं समझ सकती हूँ। हाँ, वैसे भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यानी आंटी परेशान हो रही होंगी, तुम घर चली जाओ ना। मैंने कहा ना, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक कोमल होश में ना आ जाए। और अगर कोमल को सुबह तक होश ना आया, डॉक्टर्स इतने होपफुल नहीं है। तो तुम क्या चाहते हो? ऐसी हालत में तुम्हें अकेला छोड़ दूं? अगर तुम्हें मेरा यहाँ बैठना पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो फिर चुपचाप चाय पियो। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है तुमने। नहीं आई लाडली अभी तक? जैसी तरबियत होगी वैसे ही होगा ना। तौबा तौबा, ना दिन का पता ना रात का, क्या बेहयाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदनान बेटा, तुम इस वक्त? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया। पूरी पूरी रात लड़की जात घर से बाहर। और बशीर, तेरी तो इज्जत का जनाजा ही निकल गया है। एनी, आप वकार से शादी कर लें।